बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आता हूं फिजिक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास के वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की वीडियो। आज हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 9th क्लास और उसका यूनिट नंबर 5 और हमारी जो एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है वो है एक्सरसाइज 5.4। ये पूरे का पूरा यूनिट फैक्टराइजेशन से मुतल्लिका है। मेथड चेंज होते हैं, कहीं कंप्लीट स्क्वायर होता है, कहीं अलग-अलग स्क्वायर होता है, कहीं हम फैक्टर बनाते हैं, तो कहीं वैल्यू पुट करके फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो एक्सरसाइज 5.4 शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 की तरफ और स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जो इसके क्वेश्चंस हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 2 जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, ये कुछ यूं दे दिया गया है x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो दिए गए रिलेशन को, दी गई पोलिनोमियल को हम p ऑफ x के इक्वल लिखते हैं। p ऑफ x का मतलब है पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x की 3 है माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस के 22x है और प्लस का 40 है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी कैसे है? दिए गए पॉलिनोमियल को जीरो करेंगे, x की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे कि ये सारे का सारा पॉलिनोमियल उस वैल्यू पर जीरो हो जाए, तो इस तरह उसका एक फैक्टर आ जाएगा। अब पुट क्या कर सकते हैं? तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, यानी इंटीजर्स पुट कर सकते हैं। अब हमने इनमें से वो इंटीजर पुट करना है, वो नंबर पुट करना है जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए। तो गौर करें, अगर यहां 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, लेकिन यहां 1 पुट करते हैं तो माइनस के 22 और प्लस का 40 ये जीरो नहीं होंगे। अब 2 पुट करके देखते हैं, यहां x की जगह 2 पुट किया तो ये 8 हो जाएगा और यहां पुट किया तो कितना हो गया 4। 8 में से 4 गए तो 4 रह गए, प्लस के 4 रह गए, इधर शामिल कर ले प्लस के 4। 40 और 4 कितने 44 और माइनस 22 इंटू 2 ये माइनस के 44। इसका मतलब है जब x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाता है। इस तरह हमारा जो 2 है वो एक फैक्टर आएगा। तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो यहां पुट करते हैं p ऑफ 2 इज इक्वल टू दूसरी साइड पे 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 22 इंटू 2 और आखिर पे क्या लिखा हुआ है प्लस के 40। इसको सॉल्व करते हैं
ये कितना आ गया, 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो 8 हो गया है। 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 टू द 4 और 4 टू द 8, माइनस 2 की पावर 2 है, ये 4 हो गया, आगे माइनस ही आएगा। 22 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाता है 44, और प्लस के कितने हैं, प्लस के 40 हैं। अब प्लस माइनस करते हैं, 8 और 40 कितने हो गए, 48, माइनस के 4 और माइनस के 44, ये भी 48 हो गए, इक्वल टू 0। लो जी, किस पर ये P ऑफ 2 0 हुआ है, P ऑफ x किस पर 0 हुआ है, x इज इक्वल टू 2। तो पहला फैक्टर हमारा क्या आ गया, 2 को कहां लेके आएंगे, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। पहला हमारा फैक्टर आ गया है x माइनस 2, ये पहला फैक्टर हो गया। अब फिर रिपीट करते हैं, क्या पुट किया था, 1 पुट करने से नहीं आया, 2 पुट करने से आ गया। अब प्लस का 2 पुट किया था, अब माइनस के 2 की तरफ चलते हैं। कहां चलते हैं, माइनस के 2 की तरफ। ये कितना आ जाएगा, आप सामने रफ कर सकते हैं, यहां माइनस 2 पुट करें तो माइनस के 8 आ जाते हैं, यहां माइनस 2 पुट करें तो माइनस के 4 आ जाएंगे, माइनस के 4, और ये माइनस पुट करने से प्लस का कितना आएगा, 44 आ जाएगा, और 40 भी प्लस का है, 40 भी प्लस का है। ये किसी सूरत में 0 नहीं हो रहे, यानी माइनस 2 पुट करने से 0 नहीं होता। तो उसके बाद वाला फैक्टर क्या है, +3 है या -3 है। तो क्या करें, आप पहले 3 पुट करें, यहां 3 पुट करें, 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27, यहां पुट करेंगे माइनस के 3 3 दा 9, और यहां 3 पुट करेंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया जी 66, माइनस के 66, और प्लस के कितने हैं, प्लस के 40 हैं। अभी चेक कर लेते हैं, 40 में ऐड करें 27 तो कितना आता है, ये आ जाता है 67, कितना आता है 67, लेकिन ये माइनस के 9 और माइनस के 66 कभी 69 नहीं आएगा। इसका मतलब है ये हमारा 3 पर नहीं हुआ। अब -3 की तरफ चलते हैं तो -27 आएगा, और ये माइनस के कितने आएंगे, 3 3 दा 9 आएगा, और ये प्लस हो जाएगा कितना, प्लस का 66 और प्लस के 40। तो ये 3 पे और -3 पे भी नहीं हुआ। अब किस पे करें, 4 पे करें। 4 की पावर 3 की 4 4 दा 16, और 16 4 दा कितना बनता है, 16 4 दा 64, प्लस का हो गया, माइनस के 16 हो गए, आगे माइनस का 22 है, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 88 है, प्लस के 40। ये क्या बनता है, ये 104 प्लस का, और इनको भी ऐड करने से माइनस का भी 100। लो जी, जो दूसरा फैक्टर बनने जा रहा है हमारा वो कौन सा है, वो है पुट व्हेन, ये क्या था, P ऑफ 2 चल रहा था, फिर P ऑफ 2 चल रहा था। आगे अगला स्टेप, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो अब x की जगह पे 4 पुट करते हैं, P ऑफ 4 इज इक्वल टू, किसके इक्वल, दूसरी साइड पे
x की 3 है तो 4 की पावर कितनी आएगी? 4 की पावर 3। आगे माइनस है, 4 की पावर कितनी आ जाएगी? 4 की पावर 2। आगे माइनस के कितने हैं? 22। माइनस 22 इंटू 4 और प्लस के 40 हैं। इनको सॉल्व करते हैं। P ऑफ 4 उसी तरह 4 की पावर 3 क्या बनता है? 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। 64 माइनस के 16 आ गया, माइनस के 22 है, 4 से मल्टीप्लाई होंगे, माइनस के हो जाएंगे 88 और प्लस के कितने आ गया जी? प्लस के 40 आ गया। अब आगे गौर करें, P ऑफ 4 इज इक्वल टू, P ऑफ 4 इज इक्वल टू 64 प्लस किए और 40 प्लस किए, ये हो गया 104। 104 प्लस का माइनस के 16 और माइनस के 88, ये माइनस का 104 आ जाता है। और जब प्लस माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? 0। कब 0 हो गया? जब हमने x की जगह क्या वैल्यू पुट की है? x इज इक्वल टू 4। जी, तो P ऑफ 4 क्या आ गया है? 0 हो गया। ये हुआ कब है? When x इज इक्वल टू 4। तो 4 को यहां से लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, हमारा फैक्टर क्या हो गया? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया है। ये पहला फैक्टर था इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर फाइंड कितने करने हैं? पावर मैक्सिमम कितनी है x की? वेरिएबल की पावर कितनी है? 3। तो जितनी वेरिएबल की पावर होती है उतने ही फैक्टर होते हैं। मैक्सिमम पावर 3 है इसलिए इसके 3 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। +4 पे किया, -4 पे चेक करते हैं, ये माइनस का कितना हो जाएगा? ये माइनस के हो जाएंगे जी। -4 पे किया तो ये माइनस के 64 हो जाएंगे, माइनस के 64। फिर ये वाले ये हो जाएंगे माइनस के 16, माइनस के 16। अब ये प्लस के 88, प्लस के 88 और प्लस के 4, प्लस के 40, तो माइनस 64 और माइनस के 16 कितने बनते हैं? ये माइनस के 80 और प्लस के 8, तो कभी भी 0 नहीं है। इसका मतलब है -4 हमारा फैक्टर नहीं बनने जा रहा। आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ, उसके लिए चेक करते हैं। 5 यहां पुट करेंगे तो 5 की पावर 3 कितनी बनेगी? 5 5 25 और फिर 5 से मल्टी 1 to 5 कितना आ गया? 1 to 5। ये काम रफ पे साथ कर सकते हैं। आगे 5 पुट किया तो कितना आ गया? 5 पुट किया तो ये माइनस के 25, माइनस के 25। फिर यहां 5 पुट करें तो -110, -110 और प्लस के कितने हैं? प्लस के 40 हैं। प्लस के 125 और 40 165, और ये कभी भी 165 नहीं बनेंगे। 5 पे भी नहीं हुआ। अब किधर? -5 की तरफ चलते हैं। जब -5 के लिए इस्तेमाल करेंगे इस
पोलिनोमियल को, तो -1 to 5, -1 to 5, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे जी -के 25। अब प्लस की तरफ आते हैं, ये मल्टीप्लाई करें, -के 22 को -के 5 से मल्टीप्लाई करें तो +के 110 और +40। लो जी, ये -के 150 और +के 150 हो गया। इसका मतलब है अगला फैक्टर x इज इक्वल टू माइनस, तो क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू -5 पुट करते हैं इस पोलिनोमियल में, p ऑफ -5 इज इक्वल टू -5 की पावर 3 -5 की पावर 2 के 22 इंटू -5 और के 40। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ गया -125, यानी -5 की पावर कितनी है, 3 है, ऑड नंबर है, माइनस रह जाएगा, 5 5 था 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि पावर इवन नंबर है, और प्लस माइनस के फिर 25 आ गया, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, प्लस हो गया, 5 to the 10 और 1 11, और प्लस के कितने पड़े हुए हैं, 40 पड़े हुए हैं, तो -1 to 5 और -25, के 150 और प्लस के कितने हो गए 110 और 40, ये भी 150 है, इक्वल टू 0। किस पर ऐसा हुआ है, x इज इक्वल टू -5, तो -5 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तीसरा फैक्टर आ गया है। अब इन फैक्टर्स को हमने लिखना है पोलिनोमियल लिख के। पोलिनोमियल क्या है, x³ माइनस x² माइनस 22x प्लस 40। इसके फैक्टर क्या बने हैं, पहला फैक्टर x-2, पहला फैक्टर x-2, दूसरा फैक्टर x-4, और तीसरा फैक्टर है हमारे पास x प्लस 5। और यही इस पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन है। हम चाहें तो इन फैक्टर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल साहब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास पोलिनोमियल आ जाता है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और उसको भी सॉल्व करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 8, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। इसको p ऑफ x के इक्वल लिखते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x
और -1। x की जगह क्या पुट करना है, +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो जरूरी नहीं है अब 1/2 में भी जा सकते हैं, इनके हाफ भी हो सकते हैं। और यहां शायद होगा ये जो कोफिशिएंट आ गया ना 2 और 2, ये ओवर में भी जा सकते हैं। तो चलते हैं, पहले 1 पुट करेंगे, 2 आ जाएगा, 1 2 और 1 3, माइनस के 3 हो गया। व्हेन x is equal to 1, p of 1 is equal to 2 into 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 -2 इंटू 1 -1। 1 की पावर 3 1 ही आ जाएगा, और 2 1 दा 2 प्लस का ये भी 1 ही आ गया, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 2 और माइनस का 1। गौर कीजिएगा, सिंपल, माइनस का 1 प्लस के 1 से 2 से, तो क्या आ गया, इक्वल टू 0। कब हुआ है ऐसा, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, 1 को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, तो x -1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर हो गया, 1 पुट किया है। अब -1 पे चेक करें, यहां -1 पुट करेंगे तो -1 चूंकि पावर क्या है 3 है, -1 रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा -2, और ये प्लस के 2 हो गए, प्लस का 1 और माइनस हो गया, इसमें भी हो गया। क्या कहेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो पुट करें p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2, उसके बाद -2 है, -2 इंटू -1 और आखिर में -1 है। सॉल्व करते हैं, -1 की पावर 3 या माइनस रह जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 1 दा 2, अंदर -1 है, पावर 2 है, तो पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, +1 आ गया। आगे माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 हो गए और माइनस का 1 है। लो जी, माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस का 1, ये भी 0 आ गया। कब हुआ ऐसा, when x इज इक्वल टू -1, -1 को उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो गया। अब आगे चलें, 3 पुट करें, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 और 54 प्लस के 9 प्लस के बढ़ते जा रहे हैं, माइनस के कम ही है, तो एक ही फैक्टर सामने आ रहा है। इसको भी 1 बनाए, इसको भी 1 बनाए, 1 प्लस 1 प्लस के 2, इसको भी 1 बनाए, 2 माइनस के 2 और माइनस के 2, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा। कब, जब पुट करेंगे 1/2। अब देखते हैं कि प्लस का 1/2 पुट करना है, या प्लस का पुट करेंगे तो ये 1/4
4 हो जाएगा, ये प्लस का 1/4, ये तो 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा, और यहां 1/2 नहीं आने वाला। x इज इक्वल टू पुट व्हेन x इज इक्वल टू -1/2, तो पुट करते हैं p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 इसकी पावर 3, फिर उसके बाद प्लस 1/2 इसका स्क्वायर, उसके बाद -2 इंटू -1/2 और माइनस का 1। ये चीजें थी जिसको -1/2 ने 0 करना था। माइनस और माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 1 और माइनस का 1। तो ऐसे अंदर -1/8 हो गया, आगे प्लस, पावर चूंकि इवन नंबर है माइनस खत्म हो जाएगा, 1/4 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 और माइनस का 1, ये तो कैंसिल करे, बाकी देखते हैं। 2 और 4 -1/4 प्लस 1/4, माइनस का 1/4, प्लस का भी कैंसिल हो गया, और ये भी इक्वल टू 0। ऐसा कब हुआ है? तो 2 इधर क्या कर रहा है? 2 इधर, चले एक दफा लिख ले, x इज इक्वल टू -1/2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2x इज इक्वल टू -1, -1 को भी इधर शिफ्ट करें, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा तीसरा फैक्टर है। अब लिखते हैं जी, जो फैक्टर हमारे बने हैं, पॉलिनोमियल क्या है? 2x की 3 है, फिर प्लस का x स्क्वायर है, प्लस का x स्क्वायर है, माइनस के 2x है, माइनस का 1 है, और इनकी फैक्टराइजेशन क्या ही है? पहला फैक्टर x माइनस 1, दूसरा फैक्टर x प्लस 1, और तीसरा फैक्टर जो भी अभी हमने फाइंड किया है वो है 2x प्लस 1। तो अजीज बच्चों, इस तरह ये 5वां चैप्टर भी क्लोज हुआ। अब हम चलेंगे यूनिट नंबर 6 की तरफ, जो भी फैक्टराइजेशन से मुतल्लिका है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन भी है। एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, और मुख्तलिफ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।